कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में परम शांति नेपाल परिवार की ओर से सबको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबको परम सुख और परम शांति मिले और सारे जग के कल्याण हो, यही उस पार ब्रह्मा परमेश्वर से प्रार्थना है। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब एक दिन भगवान खेलते खेलते एक बांसुरी वाले से मिलते हैं। वो बांसुरी वाला बहुत ही अच्छा धुन में बांसुरी बजा रहा था, तो उनको देख के भगवान को दिल लगता है कि मैं भी बांसुरी बजाऊं। तो भगवान जी उनसे बोलते हैं कि उनको भी बांसुरी बजाना है। तो बांसुरी वाला भगवान को बांसुरी देते हैं बजाने के लिए। पर क्योंकि भगवान की ये फर्स्ट टाइम थी बांसुरी बजाने को इस लौकिक फॉर्म में, तो भगवान जी अच्छे तरीके से बांसुरी नहीं बजा पाए। तो बांसुरी वाला बोले कि ऐसे बांसुरी नहीं बजाते, पहले सरस्वती माता को प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसके बाद बांसुरी बजाना पड़ता है। तो भगवान जी ने सरस्वती माता की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनते साथ ही भगवती माता सरस्वती तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के कंठ में आके बैठ गई। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के होठों से जो बांसुरी का धुन निकला, तो उसको सुनते बांसुरी वाला भी हैरान रह गए। उनको लगा ये तो कोई चमत्कार हो रही है। तो तब से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मधुर मुरली की आवाज से गोपी गोपिनियों को अमृत रस पिलाए। तो उस मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुन के गोपी गोपिनियाँ परम आनंद स्टेज में पहुंच जाते थे। तो द्वापर युग की उस टाइम में भी भगवती माता सरस्वती का जो रोल था वो किसी को नजर नहीं आया था। हालांकि माँ सरस्वती हरदम भगवान कृष्ण के साथ अदृश्य रूप में थे। अभी ब्रह्मा कुमारी में एक वाणी का पॉइंट आता है, उसमें बोला गया है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो आज धरती में कौन है जो बेहद की बातें कर रहे हैं, जो बेहद के ज्ञान दे रहे हैं? वो है बापूजी, हमारे बेहद के बापूजी, जिनको हम बेहद के दादाजी भी कहते हैं, जिनकी लौकिक नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल। पर हम उनको उनकी लौकिक रूप से ज़्यादा पारलौकिक रूप को जानते हैं और उनकी पारलौकिक रूप को ही मानते हैं, पूजते हैं। हमारे बेहद की दादाजी ने धरती में आके बेहद के ज्ञान जो कभी कोई भी किताबों में नहीं लिखा गया, वो ज्ञान दे रहे हैं। पर उस बेहद के ज्ञान को धरती में उतारने के लिए बेहद के दादाजी को भी बेहद के सरस्वती की जरूरत पड़ी। तो बेहद की सरस्वती माता को बुलाया गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को बुलाया, वैसे ही बेहद के दादाजी ने बेहद के माँ सरस्वती को धरती में बुलाया। तो वो माँ सरस्वती ही थी, बेहद की माँ सरस्वती थी, जिन्होंने बेहद के परम ज्ञान को चित्र और धरती के शब्दों में उतारा। तो वो बेहद की माँ सरस्वती इस जगत के कल्याण के लिए धरती में लौकिक रूप में आई और अदृश्य रूप में काम किए। जब लौकिक शब्द में ज्ञान उतारने की कार्य खत्म हुई, तब फिर पारलौकिक रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुरली के ध्वनि से सभी गोपियों को अमृतपान करवाते थे, वैसे ही आज के दिन भगवान हमारे बेहद के बापूजी धरती में आत्माओं को परम ज्ञान की अमृत पिला रहे हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन में मधुरता भगवती माता सरस्वती के कारण से ही हुआ था, ताकि जो गोपी गोपिनियाँ के रूप में महान तपस्वी आत्माएं थे, उनकी कल्याण हो। और आज के दिन में भी
वो बेहद की माँ सरस्वती ही है, जिनकी कृपा से आज बेहद के दादाजी बेहद के बच्चों को बेहद की ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। बेहद की माँ सरस्वती छोटे समय के लिए ही धरती में आई थी। बेहद की माँ सरस्वती के नाम लौकिक नाम नीरू माँ थी। बेहद की सरस्वती नीरू माँ ने पारलौकिक ज्ञान को धरती के शब्दों में उतारा ताकि धरती की आत्माओं की कल्याण हो। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम हमारे पारलौकिक बेहद के दादाजी जो भगवान कृष्ण के मूल आकारी स्वरूप में हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने धरती में आके बेहद के ज्ञान उतारे और इस मृत्यु लोक को अमर लोक में परिवर्तन करने की ज्ञान दिए। उस अनंत बेहद के दुनिया की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मूल स्वरूप को आकारी, निराकारी और साकारी तीनों स्वरूप को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। परम शांति।